नाज़रीन आदाब, आप लाजवाल न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं सैयद नियाज शाह। पेश खिदमत हैं आज दिन भर की अहम और बड़ी खबरों पर मबनी प्रोग्राम खबर दिन पर। दरहाल राजौरी में फितरत के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया गया। अज़हर नेशनल अकेडमी में मुनक्किद हुई तकरीब, मुकामी अफराद ने की शिरकत। फौज की जानिब से बुद्धल राजौरी में वालीबाल का मुकाबला मुनक्किद किया गया। मुकामी नौजवानों ने बेहतरीन खेल का किया मुजाहिरा। हिंदुस्तानी फ़ौज की जानिब से मुनक्किद किया गया था प्रोग्राम। कसीर तादाद में नौजवानों ने प्रोग्राम में लिया हिस्सा। आर्मी की कावशकी की सराहना। दरहाल राजौरी में गैलेंट्री अवार्ड याफ्तगान के लिए मोटिवेशनल लेक्चर, कुर्बानियों के तजर्बात और बहादुरी के जज्बे के बारे में बातचीत की गई। इंडियन आर्मी की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम की अवाम ने सताइश की। ज़ियारत शरीफ अलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी में बारिशों के लिए सलातुल इस्तिस्का का एहतमाम किया गया। फारूक अंद्राबी ने हज़ारों अकीदतमंदों के हमरा जालोड़ा से चरार शरीफ तक जुलूस में शिरकत की। वाज़ह रहे कि वादी में इन दिनों सख्त गर्मी पड़ रही है और बारिशों के इस मौसम में गर्मी की वजह से न सिर्फ आवाम परेशान है बल्कि किसानों का भारी मिकदार में नुकसान भी हो रहा है। मोदी अजीम जमहूरियत के वज़ीर आज़म के तौर पर नाकाम रहे हैं, इंजीनियर ऋषि कलम का बयान। कहा, मोदी हुकूमत कुछ भी तब्दील करने में कामयाब नहीं हो सकी है। भारतीय फ़ौज की जानिब से चतरौनी राजौरी में मेडिकल कष्ट का एहतमाम किया गया। 66 मुकामी लोगों ने मुफ्त तिब्बी इलाज और अद्वियात की मुफ्त तकसीम का फ़ायदा उठाया। एस मनजीत सिंह ने बड़ी ब्राह्मणा में सड़कों की अबतर हालत पर इजहारे बरहमी किया। बड़ी ब्राह्मणा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, अवामी मसाइल का लिया जायजा। तरक्की की खातिर लोगों को कुर्बानी का बकरा ना बनाएं, अब्रोवल नौजवान निज़ाम में तब्दीली लाने की सलाहियत रखते हैं। डॉक्टर विकास JKNC की जानिब से जारी किया गया बयान। नटरंग स्टूडियो थिएटर में बलवंत ठाकर की हिदायतकारी में ड्रामा मारनो प्रांत पेश किया गया। मर्द और औरत के ताल्लुकात पर एक मजबूत तबसरा। ड्रामा मरनो प्रांत एक सैरूही मोहब्बत की कहानी के गिर्द घूमता है। मड़वा में मरहूमीन की नमाज जनाजा में GM सरोड़ी समेत हज़ारों अफराद ने की शिरकत। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के नायब सदर सरोड़ी ने मुतासरा कुंबे के साथ मुलाकात की। वाज़ह रहे कि गुज़श्ता कल मड़वा के ये 8 अफराद एक सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए थे। मास्टर अत्तल पंगोत्रा ने इंडिया ताइक्वांडो में शमूलियत अख्तियार की। नमदेव शरगांवकर ने जम्मू कश्मीर के एथलीट्स को नवाजा। रोड़ी क्लब राजौरी ग्रांड ने अपनी 5वें तनसीब की तकरीब का इनकाद किया। राट्रेन डॉक्टर सचिन वेद नए सदर और राट्रेन सबूर मलक नए क्लब सेक्रेटरी मुंतखब हुए। गयूर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 10 अगस्त से शुरू हो रहा है। गयूर फाउंडेशन के इजलास में इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। पामपुर में रीछ के हमले में 2 अफराद जख्मियों को तिब्बी इमदाद की खातिर नज़दीकी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। अहलियान कश्मीर आसमानी अजाब से सबक हासिल करें। बारगाह खुदाबंदी में तौबा की तौफीक के लिए सरबाज सजूद हो जाएं। गुलाम कादर बेदार। BGSBU ने आलमी योम फितरत के तहफ़्फ़ुज़ का जश्न मनाया। कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के बारे में तबादला ख्याल किया गया। वादी भर में खुश्क साली से निजात के लिए नमाज इस्तिस्का का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ मकामात पर दुआया मजालिस मुनक्किद हुई। सबसे बड़ा इज्तिमा चरार शरीफ में हुआ मुनक्किद।
نگینہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام کوہ نور ہال سری نگر میں تقریب کا انعقاد۔ تقریب کے دوران جاوید آزارہ اردو، ڈاکٹر شہناز قادری اعزاز سے سرفراز۔ چرار شریف کے رہکائی علاقے میں باغات کو سیراب کرنے کی خاطر پینے کے پانی کا استعمال، پی ایچ ای محکمہ کے بعض ملازمین کی جانب سے غیر قانونی کنیکشن فراہم کرنے کا شاخسانہ۔ پیرس اولمپکس میں انڈیا ہاؤس کا افتتاح، نیتا امبانی نے بھارت میں اولمپکس لانے کی وکالت کی۔ انڈیا ہاؤس ہندوستان کی اولمپک امنگوں کی علامت ہے، نیتا امبانی کا بیان۔ مرکز نالج سٹی میں واٹر ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کا قیام، پانی انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے، عبدالکریم امجدی۔ نئی دلی میں عالمی سطح کے ترتیل قرآن شریف کا انعامی مقابلہ منعقد، جامعہ انوار العلوم پنچ کے ایک ہونہار طالب علم نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ حضرت مولانا حافظ محمد معشوق اشرفی، ضلع صدر آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ نے پیش کی مبارکباد۔ رجوری تھانہ منڈی شاہراہ درحالی پل کے قریب بدحالی کا شکار، عوام نے کہا شاہراہ کی حالت کو بہتر بنایا جائے، مسافر مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں۔ ٹھیکیداروں کی لاپرواہی عام لوگوں کے لیے وبال جان، نالے کا پانی کھیتوں میں جا رہا ہے، فصلیں تباہ، محکمہ خاموش تماشائی۔ ہائی اسکول گگڑیاں میں عملہ اور والدین کے درمیان اہم مشاورت، ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی غرض سے اہم امور پر کیا گیا تبادلہ خیال، یوتھ کلب قائم کی گئی۔ ریاستی ٹیکس محکمہ نے سرن کوٹ میں جی ایس ٹی بیداری معائنہ کاری و آگاہی کا اہتمام کیا، دکانداروں اور عوام کو کیا گیا اویئر۔ اسی کے ساتھ پروگرام خبر دن بھر پہنچا اپنے اختتام کو۔ اپنے میزبان سید نیاز شاہ کے ساتھ پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ دن بھر کی تمام چھوٹی بڑی خبروں کے لیے آپ بنے رہیں لازوال نیوز کے ساتھ۔ خدا حافظ۔